औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन पकौड़ा की वो रेसिपी जो बनाने में इंतहाई आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपका चिकन पकौड़ा किस तरह से बना। व्यूअर्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि चिकन पकौड़ा किस तरह से बनेगा। इस चिकन पकौड़ा के लिए हमने 1 किलो और 250 ग्राम चिकन लिया था, जिसे इस तरह के क्यूब्स में हमने काट के 10 से 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया है, धो के। तो ये इसे निकाल लेते हैं खुले बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने साफ़ तरह से धो लिया है और पानी में हमने इसे भिगो के रख दिया था। चिकन निकालने के बाद आपको बताते हैं कि इसके अंदर बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और किस क्वांटिटी में। इस चिकन को हमने पानी में से निकाल लिया है। अब इसमें बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हल्दी डालेंगे, तकरीबन ½ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हस्बे ज़ायका अपनी चीज़ें जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेशली सॉल्ट, नमक और मिर्च। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, नमक इसमें हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस तरह पसंद करते हैं कम या ज़्यादा उतना डाल लें। अभी ये मैरिनेशन इसकी तैयार कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, और ½ टीस्पून या इससे भी थोड़ी सी कम आप लाल मिर्च डालें। वो तीखी है जिस तरह से हो आपकी, उस हिसाब से। हमारी मिर्च तीखी है, हम कम ही डालेंगे। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के उसका एक बारीक कपड़े में से पानी निकाल के रख लिए। ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर ये पानी जाएगा, अदरक और लहसुन का पानी, तकरीबन 2.5 टेबलस्पून कर लें। अब इसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन को। तो 1 घंटे के बाद आपको बताते हैं इसका क्या करना है। इस चिकन हमारा मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया। अब इसकी कोटिंग के लिए हमारे पास है 6 टेबलस्पून मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 से 2 टेबलस्पून हमारे पास है बेसन। इसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून अजवाइन, लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे ज़ायका, नमक हस्बे ज़ायका जाएगा इसमें, ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब ऐसे हाथ से क्रश करके डाल लेंगे। एक टीस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे आपने व्यूअर्स चिकन पे लगाना है। ख्याल रखना है कि कोटिंग हमारी ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। अंदाजे के साथ इस तरह से आपने इतना डालना है। ये सारा यूज़ नहीं होगा। इस तरह मिक्स करके देख लें कि इस पे हल्की सी कोटिंग हो जाए हमारी। मैदा यूज़ करने से ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इंशाल्लाह अंदर से चिकन हमारा सही जूसी भी होगा। ऐसे अगर आपको कम लगे, थोड़ी और लेयर चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल देंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद आपको फ्राई करके दिखाते हैं किस तरह से फ्राई करना है।
फिर कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया था, ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे था। अब ये इसमें हम पकौड़े डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें हम 2 मिनट तक हाफ़ कुक करेंगे। हाफ़ डन करके निकाल के फिर आपको बताते हैं किस तरह से बाकी प्रोसीजर करना है। ये सारों को हम हाफ़ कुक करके 2 मिनट तक आप इसे पका के निकाल लें। निकाल के आपको दिखाते हैं 2 मिनट के बाद। इन्हें 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद हम इन्हें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकाल के ये सारे निकाल के इस तरह से दो मिनट इस तरह से सारे बनाने के बाद आपको दिखाते हैं एक बर्तन में निकाल के कि उसके बाद क्या करना है। फिर इस पकौड़े हमने हाफ़ डन करके निकाल लिए हैं। आपने एक काम करना है कि जैसे स्टेप्स मैंने बताए हैं एज़ इट इज़ फॉलो करने हैं। अगर आप इन्हें एक ही मरतबा में फुल फ्राई करेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो पकौड़े मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप इस तरीके से बताइएगा, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अब यह हमने हाफ़ डन कर लिए हैं। 2 मिनट के बाद सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। अब इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद ठंडा करने के बाद दोबारा इन्हें फ्राई करने के लिए आते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से फ्राई करने हैं। तो इन्हें अब ठंडा करके फिर दोबारा फ्राई करते हैं। फिर आधा घंटा हो गया है, पकौड़े हमारे तकरीबन ठंडे हो गए हैं। अब चलिए इन्हें फुल फ्राई करके आपको बताते हैं किस तरह से फ्राई करने हैं और किस तरह से डिश आउट करने हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। फिर ऑयल हमारा गर्म हो गया कढ़ाई में, अभी भी इसे मीडियम रखना है। अब इसमें डालते हैं पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसे अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इस तरह से पकौड़ों को डालें। अब इसका गोल्डन कलर आने तक ये दोबारा फ्राई कर लेंगे। फिर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया हमारे पकौड़ों का। अब इन्हें निकाल के एक डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ज़बरदस्त गोल्डन कलर और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। इसको ऑयल अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ज़्यादा देर भी आपने नहीं इन्हें फ्राई करना ताकि जल ना जाए। इस तरह का गोल्डन कलर आने तक माशाल्लाह ये देखें आपने इसे, और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना क्योंकि ये हाफ़ डन है और इससे इंशाल्लाह इनका जूसी पन भी रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी भी होंगे। इस तरह से निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से ऑयल निकालने के बाद इसे एक डिश में इस तरह से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब सारे फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। इसी तरह सारे पकौड़ों को फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं।
फिर पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, चलिए ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितने जूसी, ऊपर से क्रंची। आप दही और पुदीने की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह, अंदर से जूसी हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से तैयार हुए। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको, हमें और तमाम मुस्लिम उम्मा को कोरोना जैसे मूजी मर्ज से महफूज रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।